गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके 10th क्लास के मैथ्स के रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं। और रिवीजन क्लासेस के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे पहले आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। आपसे बच्चे एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है बच्चे किसी को, या चले आगे? सर ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम लोगों के पास में इस एक्सरसाइज में है कि बच्चे 3.3 के अंदर आगे हमारे पास में इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.3 के अंदर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो चलिए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं। देखो, हमने एक विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी बच्चे। यस सर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में किसी बच्चे को कोई डाउट है? भाई अगर प्रतिस्थापन विधि में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। नो कोई सर। डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग एक दूसरी विधि के बारे में पहले बात कर लेते हैं, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग किसके ऊपर बात कर लेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलिए हम पहले 3.4 की तरफ चलते हैं और एक नई विधि को सीख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज हमारी 3.4, और सबसे पहले इसके अंदर एक विधि की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और आज हम बात कर लेते हैं किसकी, समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि, यानी कि आज हम बात कर लेते हैं इलिमिनेशन मेथड की, यानी कि विलोपन विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग कट करके एक नए पेज पर लगा लेते हैं और वहीं पर चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, आपसे इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है इस सवाल के अंदर, एक बच्चा कोई भी अपना माइक ओपन करके एक बार रीड कर दो। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके एक बार रीडिंग लगा दीजिए क्वेश्चन की। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, यानी कि आपको ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम इसमें से दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर पता लगाएंगे हम कि कौन सी विधि ज्यादा सही है। भाई विलोपन विधि ज्यादा सही है या फिर प्रतिस्थापन विधि ज्यादा सही है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज किसके बारे में बात कर लेते हैं, विलोपन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विलोपन विधि में होता क्या है हमारे पास में। मान लो एक इक्वेशन हमारे पास में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। कितना लिखा है बच्चे, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 2x माइनस 3y बराबर 4। हम बात कर लेते हैं किस विधि की, विलोपन विधि की। किसकी बात कर रहे थे हम, विलोपन विधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि के अंदर कैसे सोल्व करते हैं। देखो, विलोपन विधि के अंदर सोल्व करने के लिए आप लोग पहले यहाँ समझ लीजिए, हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है बच्चे कि क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई बराबर 5, और सर दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास में 2x माइनस के 3y बराबर 4। देखो, विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है कि बच्चे, या तो आप x के गुणांक को, भाई x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है x का गुणांक 2, या तो आप x के गुणांक को बराबर कर लो, या फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर y का गुणांक कितना है, सर y का गुणांक 1 है, और सर यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है, या फिर आप y के गुणांक को बराबर कर लो। ठीक है, अब हम मान लो कि हमारे पास यहाँ पे y का गुणांक 3 है। भाई कितना है यहाँ पर, दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर y का गुणांक 3 है। अगर आप ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दोगे, कीजिए पूरी वाली ऊपर वाली पूरी इक्वेशन के अंदर 3 से गुणा, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3x प्लस 3y बराबर 15। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? भाई अगर पूरी इक्वेशन में, पूरे समीकरण में आप 3 से गुणा करोगे तो x भी 3 से गुणा हो गया, y भी 3 से गुणा हो गया, 5 भी 3 से गुणा हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा ये तो इक्वेशन नंबर हमारे पास में 1 थी, और दूसरी इक्वेशन कितनी थी, आप कहोगे सर 2x माइनस 3y बराबर 4। हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर किसी भी संख्या से गुणा नहीं की। अब आप देख पा रहे हो, पहली इक्वेशन में लिखा है प्लस के 3y, दूसरी इक्वेशन में लिखा है माइनस के 3y। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो बच्चे जोड़ने के बाद होगा क्या, आपने कहा सर ये तो इसके अंदर जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5x। ये तो इसके अंदर जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5x। आप लोग जानते हो भाई, ये 3y प्लस के और ये 3y माइनस के, तो कट के कितना हो जाएगा, 0। आपने लिखा है कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19।
और आपने कहा सर x की वैल्यू कितनी हो गई 19/5। कितनी हो गई x की वैल्यू 19/5। बताइए इतना क्लियर हो सभी को। भैया 5x बराबर 19 है, तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी। आपने कहा x इधर ही रहेगा, 5 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके भाग कर देगा। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अगर यस हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आपने कहा सर x की वैल्यू आ गई। क्या बच्चे, सर हमने 3 से गुणा क्यों किए इसमें? हमने इसमें 3 से गुणा क्यों किए। देखिए सबसे पहले आप अपनी बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.4 निकालिए बच्चे। हम एक बार फिर से समझा देते हैं पूरे सवाल। आप सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.4 निकालो और उसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बच्चे लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलिए बच्चे, माइक ऊपर लिखा है। देखो इसके अंदर पहला सवाल लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5 और इसमें दूसरा युग्म है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमें क्वेश्चन की सवाल दिए हुए कि नहीं दिए हुए बताइए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए भाई विलोपन विधि में करना क्या होता है। आप कहोगे सर विलोपन विधि में कुछ ना कुछ तो करना ही होता होगा, ऐसे तो नाम थोड़ी लिखते इसका विलोपन विधि। यानी कि विलोपन विधि में आपको एक काम करना होता है कि आप किसी भी, जैसे कि आपको एक चर तो यहाँ दिखाई दे रहा है x, सर एक चर दिखाई दे रहा है y, तो सर x जो चर है इसका गुणांक कितना है 1। सर जो y चर है इसका गुणांक कितना है 1। सर यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक कितना है 3। बच्चे आप किसी के भी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो अगर आपका मन है। तो बच्चे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर x में 2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2 से गुणा कर लोगे पूरी इक्वेशन को। बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में पहली इक्वेशन 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x। सर 2 से आगे गुणा की 2 इंटू वाई कितना हो गया सर 2y और 2 की सर 5 से गुणा की तो कितना हो गया 10। बताओ इतना क्लियर है। यानी कि आपको किसी भी एक चर का गुणांक सेम करना पड़ेगा। अब आपने क्या कहा सर नीचे तो पहले से लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। सर नीचे तो पहले से 2x लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप देखिए यहाँ पर भी 2x है यहाँ पर भी 2x है और दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं। तो बच्चे अगर आप इनको जोड़ दोगे तो आपको नहीं लगता सर जोड़ने पर क्या होगा, 2 के अंदर 2 जुड़ जाएगा तो सर 4x हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ जोड़ोगे नहीं, आप यहाँ जोड़ोगे नहीं, आप क्या करोगे बच्चे, आप यहाँ घटा दोगे। यानी कि आपने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाऊंगा तो कैसे घट जाएगा मेरा, कि सर जो माइनस का जो प्लस का है वो तो माइनस का हो गया और सर जो माइनस का है वो क्या हो गया प्लस का हो गया और सर जो प्लस का वो किसका हो गया माइनस का हो गया। बताइए इतना क्लियर है। यस सर। आपको ये चिन्ह बदलने पड़ेंगे, आपको ये चिन्ह क्या करने पड़ेंगे बच्चे, बदलने पड़ेंगे। यानी कि प्लस वाली चीज माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी। अब आप लोग देखिए जब आप इसको आगे हल करोगे, आपने कहा सर प्लस के 2x और माइनस के 2x कट गए क्योंकि अब ये माइनस के 2x है। अब आप देखो सर ऊपर लिखा है प्लस के 2y और सर नीचे लिखा है प्लस के 3y। तो बताइए आपको 5y हो गया कि नहीं हो गया बच्चे, 5y हो गया। सर ऊपर लिखा है प्लस के 10, सर नीचे लिखा है माइनस के 4 और सर जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में बच्चे, हो जाएगा 6। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे। यस सर। अगर देखो कोई डाउट है तो हम एक और सवाल डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा y की वैल्यू कितनी आ गई सर 6/5। कितनी आ गई 6/5। क्यों आ गई, क्योंकि आप कहोगे सर इधर y कहां पर है गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके y क्या करेगा बच्चे, भाग करेगा। क्लियर सभी को। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। तो आपने जिन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके y का वैल्यू निकाला है, आप उनमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो। भाई अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो लिखा है 2x, बताइए क्या लिखा है पहली इक्वेशन 2x प्लस 2y बराबर 10। हमने कहा ये तो x तो ऐसे रहने दो, प्लस 2 इंटू सर y की वैल्यू कितनी है 6/5 बराबर 10। आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 6 दूनी 12/5। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। और जब आप यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा सर 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 12/5। सर जब हम इसको हल करेंगे तो 5 एलसीएम आ गया, सर ये आ गया 50 माइनस 12 और ये कितना हो गया सर 38/5। यानी कि सर 2x की वैल्यू हो गई 38/5 और सर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38/5 गुणा 1/2। सर 2 से काटा तो कितना आ गया 19। यानी कि सर x की वैल्यू आ गई 19/5। क्या इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। ठीक है, अगर सभी को क्लियर हो गया है तो ठीक है। और अगर बच्चे अभी भी कोई डाउट है तो हम देखो आपको ये चीज बता रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको x का ही गुणांक सेम बना रहा है, आप y का गुणांक भी सेम बना सकते हो।
आप y का गुणांक भी सेम बना सकते हो। एक सवाल को फिर से समझ लीजिए, इसी सवाल को अच्छे से देखिए, लिखा था x प्लस वाई बराबर 5। चलो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड सवाल, देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में। सेकंड लिखा हुआ है हमारे पास में 3x प्लस 4y बराबर 10, और लिखा है सर 2x माइनस 2y बराबर 2। भाई अभी आपको एक चीज बताई गई थी बच्चों, बताई क्या चीज बताई गई थी कि आप किसी भी एक चर के गुणांक सेम कर लो। आपने कहा सर यहाँ 3 है x का गुणांक, और सर यहाँ पर 2 है x का गुणांक। तो सर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को तो सर 3 से गुणा करेंगे, और सर ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को हम 2 से गुणा करेंगे। तो सर ये 2 की गुणा 3 में होगा तो 6x आ जाएगा, और सर 3 की गुणा 2 में होगा तो 6x हो जाएगा। बताओ इतनी क्लियर हुआ सभी को? यानी कि हमने x का गुणांक सेम कर लिया। फिर एक बच्चा कहेगा सर हम इतनी मेहनत क्यों करें, अगर हमें किसी भी एक चर के गुणांक सेम करने हैं तो सर आप एक काम करो ना, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर लो। भाई यहाँ 2 पहले से, 2 से गुणा होकर 4 हो जाएगा, और सर दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। आपने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा किया ताकि y के गुणांक बराबर हो जाए। बच्चे ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर 10, और नीचे आपने 2 से गुणा किया तो बच्चे कितना हो गया, 4x माइनस 4y बराबर, सर 2 की गुणा 2 में क्या कितना हो गया, वो 4 हो गया। बताओ इतना सभी को क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले। यस सर। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज जानते हो, भाई क्या चीज जानते हो? आप ये कहोगे कि सर हमारे पास में y का गुणांक तो सेम आ गया है, और सर इनके साइन कैसे अलग अलग है। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे ही जोड़ दें, सर अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे ही तो जोड़ दें तो ये कट जाएगा भाई, प्लस के 4y माइनस के 4y कट जाएगा। तो सर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 10 और 4 14, और आपने कहा सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/7, कितनी आ गई बच्चे, 2। यानी कि सर x का मान तो आ गया 2। सर x का मान 2 कहीं पर भी पुट कर दो, भाई x का मान 2 आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। भाई 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया, प्लस 4y बराबर 10। सर हमें तो y का मान निकालना है तो 4y तो इधर ही रहेगा। सर 4y बराबर ये कितना है, 6। यानी कि सर 10 माइनस 6 कितना आ गया सर, 4 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर 4y की वैल्यू है 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यानी कि बस आपको विलोपन विधि में एक चीज याद रखनी है। अब हम आपको बता देते हैं चीज क्या है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है विलोपन विधि में, कि बच्चे आप किसी भी चर का गुणांक सेम बनाओ, x का बनाओ, y का बनाओ, किसी का भी बनाओ, आपके पास में 2 सिचुएशन आएगी। क्या आएगी? या तो दोनों ही गुणांकों के समान एक समान चिन्ह होंगे, या तो दोनों ही गुणांकों के समान एक समान चिन्ह होंगे। तो बच्चे फिर आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन उल्टे कर लेना, प्लस की चीज को माइनस को, माइनस की चीज को प्लस को, और प्लस की चीज को माइनस को, तब आप जोड़ना। और अगर पहले से ही हमारे गुणांक अपोजिट है साइन में, तो बच्चे हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर सभी को? जैसे कि यस सर। एक सवाल से और समझ लेते हैं। जैसे कि इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, और सर यहाँ पे लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है तीसरे सवाल में? अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर पहले तो ने एक जैसा बना लो। एक जैसा बनाने का मतलब क्या है कि सर इसको तो लिख लो 3x माइनस 5y बराबर 4, और सर आप इसको लिख लो 9x माइनस के 2y बराबर 7। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पहले वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो अपना माइक ओपन करके यहाँ पे पूछ लीजिए बच्चे। डाउट है किसी को बच्चे? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा हमें ये बताओ, हमें एक चीज बताइए बच्चे, कि यहाँ पर बताओ x के गुणांक कौन कौन है भाई, 3 और 9 है, क्या इनके एक समान चिन्ह है? आप कहोगे हाँ सर इनके एक समान चिन्ह है। फिर आप कहोगे सर जो y के गुणांक हैं वो कितने हैं? सर माइनस के 2 माइनस के 5 है, और सर यहाँ पर भी दोनों के एक समान चिन्ह है, यहाँ पर भी दोनों के एक समान चिन्ह है। तो आप क्या करोगे भाई, या तो x के चर यानी कि जो चर x है इसके गुणांक को सेम बना लो, या y को सेम बना लो, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, अगर हम y के गुणांक को सेम बनाएंगे तो सर नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो 5 दूनी 10 होगा, और सर ऊपर हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो 2 पंजे 10 होगा। तो सर इसमें मेहनत ज्यादा है, क्या कर लेते हैं काम, सर एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 3 से गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर 3 क्या 9 हो जाएगा, और 9 पहले से लिखा हुआ है। तो जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 3 क्या 9x माइनस 3 पंजे 15y और 3 चौक 12। क्लियर सभी को? पहली इक्वेशन के बारे में बताइए। यस सर। ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपने आप ही लिखी हुई है सर, 9x माइनस 2y बराबर 7,
अब आप कहोगे सर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो सर एक नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल लेते हैं। सर ये माइनस का हो जाएगा, सर ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। जब हम इनको जोड़ेंगे तो सर ये कट गया। अब आप हमें बताइए, आप कहोगे सर ये माइनस के तो 15y है, और सर ये प्लस के 2y है। जब इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 13y बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और सर आप कहोगे सर ये माइनस के साथ हैं और ये प्लस के 12 हैं, तो सर सब सोल्व करेंगे तो बताओ हमारे पास में 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर y की वैल्यू आ गई है 5/13, वो भी माइनस। क्लियर सभी को? अब y की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, जहां भी आपका मन करे वहां पर पुट कर दो y की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, जहां भी पुट मन करे आपका। एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपने कहा सर नो x -2 इंटू सर y की जगह आएगा माइनस के 5/13 बराबर के सर 7। क्लियर सभी को? बोलते रहिए बच्चे माइक ओपन करके। मल्टीप्लाई करेंगे Yes, तो sir. कितना हो गया 9x। सर माइनस की गुणा माइनस में क्या, तो कितना हो गया प्लस, 2 पंजे कितना हो गया 10/13 बराबर 7। क्लियर सभी को? भाई 9x की वैल्यू Yes, कितनी आ गई? सर 7/1, 7/1। सर ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा कितना, 10/13। घटाइए इसको, 10/13 को, भाई 13 एलसीएम आ गया। 1 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 13 आ गया। 13 सत्ते कितना हो गया 91 माइनस 10। यानी कि आप कहोगे सर 9x की वैल्यू कितनी आ गई 81/13। बताओ क्लियर हुआ इसको? यानी कि सर 9x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 81/13। और सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 81/13। सर इधर 9 गुणा में है तो इधर आके भाग कर देगा। सर काटा तो हमारे पास में 9 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9/13। इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, चलिए। तो जब हमने इतने सारे सवाल कर लिए तो इसका एक लास्ट सवाल और रहता है हमारे पास में, जिसके अंदर लिखा है हमारे पास में x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और सर दूसरी इक्वेशन लिखिए x माइनस y/3 बराबर 3। सबसे पहले तो आप इनको किस फॉर्म में लेकर आओ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लेकर आओ। आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे बच्चे। आपने कहा सर इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 6 आएगा। भाई 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। सर 2 से भाग करेंगे 6 को 3 आएगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x। सर 3 से भाग करेंगे 6 को 2 आएगा, 2 की गुणा 2y में करेंगे तो 4y बराबर -1। जब आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी सोल्व करेंगे। हमने कहा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है बच्चे। एलसीएम कितना आ गया 3। 1 से भाग करोगे 3 को 3 आ गया, 3 की गुणा x में करोगे बच्चे कितना आ गया 3x माइनस। 3 से 3 को भाग करोगे 1 आएगा, 1 की गुणा y में करोगे y आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भाई 3x माइनस y बराबर 9। इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे। भाई Yes, एक sir. इक्वेशन ये बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सोल्व कर करके। तो आप लिखोगे भाई पहली इक्वेशन तो पहले से लिखी हुई है, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख लो। लिखा गया 3x माइनस y बराबर 9। अब आप हमें पहले से ही बताओ, पहले से इनके कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं है? आप बताओ, x का गुणांक और y का गुणांक पहले से ही बराबर है। आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा सर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। सर इन दोनों के गुणांक बराबर थे, कट गए। सर प्लस के 4y और सर प्लस के y कितना हो गया बच्चे, प्लस के 5y बराबर। सर ये -9 और सर ये हमारे पास है -6। सर ये हो गया -15। और सर y की वैल्यू कितनी आ गई -15। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और y की वैल्यू -3 आप कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। 3x माइनस y की जगह कितना पुट किया, -3 बराबर 9। माइनस माइनस कितना होता है बच्चे, प्लस होता है, बराबर 9। और 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 9x, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. कोई डाउट है बच्चे अभी आपका? Sir. यानी कि प्रतिलोपन विधि आप सभी को आ गई है, सॉरी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आप लोगों को आ गई है। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इक्वेशंस को जिनको हमें सोल्व करना होता है। आप सभी बच्चे एक बार निकालिए एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5। ठीक है बच्चे, निकालिए आप सभी ने एक्सरसाइज 3.5। Yes, sir. एक्सरसाइज 3.5 में पहला सवाल पढ़िए बच्चे, एक बार क्या लिखा हुआ है।
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? ठीक है, किसका कोई तो हल इसमें नहीं है? यानी कि नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, कि उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि उसका कितने सॉल्यूशन है बच्चे, उसका एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे लिखा है किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे अगर हमारे पास में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हमारे हल क्या होते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल एक हल होता है। अगर हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के तो हमारा क्या होता है बच्चे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, अगर ऐसा होता है तो बच्चे हमारे पास में क्या चीज होती है, हमारे पास में होता है इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि लाइन कैसे, समांतर लाइन है। ठीक है, समांतर रेखा है। इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे और सवाल को हल करेंगे। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृत्त गुणन की विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि जिसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक हल आएगा। जैसे कि लिखा है पहला सवाल, भाई पहले सवाल को तो मत करो, कोई फायदा ही नहीं है। कि आपने कहा सर पहले सवाल में लिखा हुआ है x -3y -3 बराबर 0 और 3x -9y -2 बराबर 0। आप लोग क्या करोगे, आपने कहा सर इसमें a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, आपने कहा सर ऊपर वाली इक्वेशन से a1 की वैल्यू 1, सर b1 की वैल्यू कितनी आएगी -3, c1 की वैल्यू कितनी आएगी -3। सर पहली दूसरी वाली इक्वेशन से a2 की वैल्यू कितनी आई 3, बच्चे b2 की वैल्यू कितनी आएगी -9 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी -2। पहले ये बताओ आप लोगों को क्लियर है ना, ये वैल्यूज कैसे लिखी Yes, थी? sir. हाँ, हम ये कह रहे थे बच्चे अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो आपको b1 की वैल्यू कितनी लेनी होती, प्लस लेनी होती, अगर माइनस है तो आपको माइनस लेनी होगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब आप कहोगे सर a1/a2 निकाला जाए, बच्चे a1/a2 कितना आ गया, आप कहोगे सर a1/a2 आ गया 1/3। फिर आप लोग निकालोगे b1/b2, जब b1/b2 आप लोग निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/-9, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3। क्लियर हुआ बच्चे? यानी कि b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/3, a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/3। अब हम देख लेते हैं c1/c2 की वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा सर -3/-2 कट के कितनी आ गई 3/2। अब आप बताइए क्या हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है कि नहीं है, और नॉट इक्वल टू c1/c2? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम उनको बताइए क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. बोलते हैं। और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे इसी में से। सर दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + y = 5, फिर लिखा हुआ है सर 3x + 2y = 8। बच्चे आप हमें पहली क्वेश्चन से बताएंगे से बच्चे a1 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी। आपने कहा सर a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू बताएंगे कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सर c1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। सर इक्वेशन 2 से देखो तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, बताइए बच्चे क्लियर है, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, Yes, sir. b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर b2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और सर c2 की वैल्यू देखा जाए तो कितनी हो जाएगी 8। अब आप हमें बता के देखिए, बताइए a1/a2 कितना आ गया, आपने कहा सर 2/3, और b1/b2 कितना आ गया 1/2। ये तो दोनों बराबर ही नहीं है, यानी कि आपने कहा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. और जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो आप कहते हैं सर एक ही हल होता है, यानी कि आप कहोगे एक अद्वितीय हल इस इक्वेशन का है, एक अद्वितीय हल इस इक्वेशन का, यानी कि इस समीकरण का है। ठीक है, चलिए अब हमें पता तो लग गया इसका अद्वितीय हल है। अब इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे आप वृज्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब आपसे बच्चे हमें बताइए क्या आप लोगों को वृज्ज गुणन विधि बताई गई है स्कूल में, नहीं बताई गई है? बताइए आपसे बच्चे कि आप लोगों को वृज्ज गुणन विधि बताई गई है स्कूल के अंदर या नहीं बताई गई है? Yes, sir. बताइए। बताइए। ठीक है, तो बच्चे बताइए इसमें कैसे हल करते हैं हम?
बोलिए। हमें तो क्या नहीं लगता सर? हमें तो नहीं लगता कि इस विधि को बताना ज्यादा जरूरी है। बताइए, जरूरी है तो हम कराएं इसको। बोलिए बच्चे। सर कराया है स्कूल में। स्कूल में कराया, करा दें इसको भी। करवा दो सर। ठीक है, तो बच्चे हम इसको भी करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे आप लोग इसमें करोगे क्या? आप इसमें सबसे पहले एक काम करेंगे। एक सेकंड रुकिए। आपको जो भी क्वेश्चंस दी जाएंगी, आपको जो भी क्वेश्चंस दी जाएंगी, आप उन्हें पहले इस तरीके से लिख लेंगे। भाई किस तरीके से लिखोगे आप उनको? आप उनको इस तरीके से लिख लोगे। एक सेकंड रुकिए। देखिए, आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस तरीके से मेंशन करना। यहां पर समझे से बच्चे, यहां पर देखिए, आपका जो सवाल था, सवाल ये था कि 2x + y, 2x + y = 5, और दूसरा था आपका 3x + 2y = 8। बच्चे यही तो था हमारे पास में। जब आप इसको हल करोगे तो बच्चे इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, आप इसको ऐसे लिख लेना कि x, y और 1। ठीक है बच्चे, आपने लिखा x, y और 1। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर कितना रहेगा बच्चे? 1 रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पर? 1 रहेगा। बच्चे x के नीचे कितना आएगा? आप कहोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे, x का नंबर यहां से लिखना शुरू करेंगे। बच्चे कितना लिखना शुरू करेंगे? यहां से कि सर 1/2, सॉरी 1, 2। इतना क्लियर हो सभी को? फिर आप लिखोगे 5, 8। इतना क्लियर हो सभी को? फिर आप लिखोगे 2, 3, और फिर कितना लिखोगे आप? 1, 2। बच्चे बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? देखो, आपने सबसे पहले लिखा सर वेरिएबल कौन है? एक्स है, वाई है। तो आपने पहले वेरिएबल लिख लिया एक्स, वाई और 1। आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चे। फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स के नीचे छोड़ दिया आपने 2 और 3 को। आपने लिखा सर 1 है, 2 है, 5 है, 8 है। फिर हमारे पास में कौन है? 2 है और 3 है, और फिर कौन है हमारे पास में? 1, 2। यानी कि ये वाला नंबर आपको लास्ट में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। बताओ, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर हो गया है बच्चे। आप फिर क्या करोगे इसके अंदर? आप लोग लिखोगे, एक तो आएगा सर x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे? आपने इसकी गुणा इसमें की तो कितना आ गया? 8, माइनस आपने इसकी गुणा इसमें की, कितना आ गया बच्चे? 10। क्लियर हो सभी को? इक्वल्स टू y अपॉन, आपने यस इसकी गुणा सर। इसमें की, यस सर। कितना आ गया बच्चे? 15, माइनस आपने इसकी गुणा इसमें की। बच्चे बताओ कितना आ गया? 16। फिर आपने लिखा 1 अपॉन, आपने इसकी गुणा इसमें की, बच्चे कितना आ गया? 4, और आपने माइनस किया इसकी गुणा इसमें की। बताओ क्लियर सभी को? यानी कि जो हमने 2 एरो लगाए हैं, सॉरी, जो 2 एरो लगाए हैं वो आपने बाद में सोल्व किए हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जो हमने 2 लाइन का एरो लगाया है उसको आपने बाद में लिखा है। क्लियर सभी को? पहले आपने ऊपर से नीचे लिखा है। यानी कि एक अट्ठे कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर एक अट्ठे होता है 8, माइनस 2 पंजे कितना होता है बच्चे? 10। फिर आपने लिखा 3 पंजे कितना होता है बच्चे? 15, माइनस 8 दूनी कितना होता है बच्चे? 16। क्लियर? फिर आपने लिखा 2 दूनी कितना होता है बच्चे? 4, माइनस 3 एकम कितना होता है बच्चे? 3। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास में आ जाएगा x अपॉन बच्चे कितना आ गया? -2 बराबर y अपॉन ये कितना आ गया? -1 बराबर c कितना आ गया हमारे पास में? 1/1। इतना क्लियर हो सभी को? आप क्या यस करोगे सर। बच्चे? एक बार तो आप x/-2 को इसके बराबर पुट कर दोगे। यानी कि एक बार तो लिखा आपने x/-2 बराबर 1/1। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और फिर आप लिखोगे एक बार y/-1 बराबर 1/1। सोल्व करोगे तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है,
इसमें बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है अभी। 3 दूनी 6 और ये आएगा हमारे पास में 2 8। ठीक है बच्चे, इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पता है कहाँ पर हो गई है मिस्टेक इसके अंदर? एक बार से बच्चे ध्यान से देखिए। बच्चे यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, आपको याद करनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन हमेशा कैसी फॉर्म में होगी। बच्चे ये इक्वेशन आपको या तो आप इसको ऐसे लो बच्चे, अगर आप इसमें, पता है ये याद रखना है हमें, जैसे लिखा है 2x + 1y = 5 और ये लिखा है बच्चे हमारे पास में 3x + 2y = 8। या तो बच्चे आप एक काम करोगे, क्या काम करोगे, या तो आप जो आपकी अचर राशि है आप इन्हें इक्वल टू के इस तरफ लोगे। अगर आप इन्हें इक्वल टू के राइट हैंड साइड की तरफ लोगे तो बच्चे आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, -के। कितना लिखना पड़ेगा, -के 1। तो बच्चे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -के 1। ठीक है, और जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा -के 1/1। क्लियर सभी को? यस सर। और जब आप इसको यहाँ पर कंपेयर करोगे बच्चे, तुलना करोगे, तो x बटे -के 2 बटे कितना आएगा, -के 1/1। ये आएगा x की वैल्यू +2। ऐसे यहाँ पर लिखा आएगा -के और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू +1। हम एक और सवाल देखते हैं, उसके अंदर बच्चे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में कितना लिखा है, x -के 3y, इसको हम लिखेंगे बराबर 7। बच्चे क्लियर हुआ, कितना लिखेंगे इसको हम, बताइए एक बार माइक ओपन करके। समझ में आ गया ना आपको कि इसको बराबर के साथ क्यों लिखा? देखिए बच्चे, सवाल लिखा हुआ है कितना, x -के 3y -के 7 = 0। और दूसरा सवाल लिखा हो, दूसरी क्वेश्चन लिखिए 3x -के 3y -के 15 = 0। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपने कहा सर यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। और हम ये कह रहे हैं कि आपको जो अचर राशि है वो इक्वल टू के इस तरफ रखनी होगी। तो बच्चे जब आप इसको इक्वल टू के इस तरफ रखोगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको इक्वल टू के इस तरफ रखोगे तो 5 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि बराबर 7 और बराबर 15। बताओ कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। नो। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए भाई। -7 को आप उधर लाके +7 और -15 को उधर लाके +15 बना सकते हो। आपने कहा सर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सर इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग a1 की वैल्यू निकालें 1, सर b1 की वैल्यू निकालें -के 3 और सर c1 की वैल्यू निकालें तो कितना है 7। सर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो a1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 3। आपने कहा सर b2 की वैल्यू कितनी है, -के 3 और सर c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सर 15। इतना क्लियर हो सभी को? और आप देख पा रहे हो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 1/3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर -के 3/-3 और सर ये कट गया, 1 आ गया। यानी कि आप कहोगे कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसका एक अद्वितीय हल है। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। जब इसका एक अद्वितीय हल है तो आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व किससे करना है बच्चे? आप कहोगे सर हमें इसको सोल्व करना है वृज्ज गुणन विधि से। तो बच्चे वृज्ज गुणन विधि को जल्दी से सीख लीजिए। क्या होती है वृज्ज गुणन विधि? कि आपने कहा सर वृज्ज गुणन विधि में हमें इतना याद रखना है हमेशा कि इक्वल टू के इस तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ अचर राशि होती है। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लिखोगे सर x y -1, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, x y -1। क्लियर? आपको लिखना ही पड़ेगा x, हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि सर लिखना ही पड़ेगा x y -1। सर नंबर कैसे लिखेंगे? सर x के नीचे कितना लिखेंगे सर, -3 -3। इतना क्लियर हो सभी को? फिर कितना लिखेंगे हम सर, 7 15। फिर कितना लिखेंगे हम, 1 3 और फिर कितना लिखेंगे हम, -3 -3। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। इतना अगर आप सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोगों को कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे सर x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू -1 अपॉन। देखो पहले आप नीचे की तरफ जाओगे बच्चे, कितना हो गया -45। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे और आप लिखोगे -21। बताओ क्लियर है सभी को? भाई -21 क्यों? क्योंकि सर इन दोनों का प्रोडक्ट -21 होगा, सही लगता है। क्लियर सभी को? भाई y अपॉन कितना जाएगा? आपने कहा सर 7 या
21 माइनस और 15 एकम कितना होता है बच्चे 15। क्लियर सभी को? ऐसे सर -1 अपॉन सर 1 की गुणा -3 में करेंगे -3 और फिर माइनस आएगा सर 3 की गुणा -3 में करेंगे तो बच्चे माइनस के 9। क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर है? ठीक है। Yes. और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बच्चे? आप कहोगे सर x अपॉन सर ये माइनस के 45 था सर, माइनस माइनस प्लस हो गया और सर ये 21 आ गया बराबर y अपॉन सर 15, 21 में से 15 गए कितने बचेंगे 6 बराबर सर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3 और आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस के 9 हो जाएगा। जब आप इसको आगे हल करोगे बताइए x के नीचे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर x के नीचे आ जाएगा माइनस के 45 में से 21 गए तो कितने बचे सर? 5 में से 1 गया 4 और सर 4 में से 2 गया कितना बचा 2 y अपॉन 6 सर माइनस के 1/9 में से 3 गया सर कितना बचा 6। यहां तक क्लियर से बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे सर x बटे माइनस के 24, यहाँ पे देख लीजिए कि सर x बटे माइनस के 24 बराबर कितना जाएगा? माइनस के 1/6 सर गुणा करेंगे तो 6x बराबर 24 और सर x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर सभी को? और जब आप यहां से पुट करोगे आपने कहा सर y बटे 6 बराबर माइनस के 1/6 सर 6 से 6 कट गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के। क्लियर सभी को? Sir. ठीक है बच्चे। क्लियर है सभी को? अब कोई डाउट तो नहीं है? नो No, सर। sir. ठीक है, तो ये आपकी वृज गुणन विधि थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए, पढ़िए। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? आप हमें बताइए अनेक हल कब होते हैं? आप कहोगे सर जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चे? यस सर। होते हैं। तो बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही कंडीशन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7 है और लिखा है सर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 है कि नहीं है? अब आप हमें बताओ सर इसमें x का गुणांक कितना? 2। आपने कहा सर इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से सर x का गुणांक कितना है? 2। तो आपने कहा सर a1 की वैल्यू है 2। क्लियर सभी को? आप कहोगे यस सर। y का गुणांक कितना? 3। तो आपने कहा सर b1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और आप कहोगे सर चर राशि कितनी हमारे पास? अचर राशि कितनी है बच्चे? 7। तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। क्लियर सभी को? सर नीचे वाली इक्वेशन से देखा जाए तो सर a2 की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी। सर b2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। और सर c2 की वैल्यू कितनी है? सर c2 की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, 3a प्लस बी माइनस 2। बताओ क्लियर हो सभी को? यस Yes, सर। sir. तो कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना साथ के साथ, ये मत सोचना कि सब नहीं बताएंगे। आपने कहा सर c2 की वैल्यू कितनी होगी? 3a प्लस बी माइनस के 2। अब हमें क्या करना है? हमें अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए। आप कहोगे अपरिमित अनेक आप सॉरी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। बच्चे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है? आप कहोगे सर a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है बच्चे? यस सर। तो आपने लिखा सर a1 की वैल्यू कितनी? 2 बटे। बोलिए बच्चे, किसी बच्चों को डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, तो आप लोगों सर a1 अपॉन a2, सर a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू है a माइनस बी बराबर सर b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है a प्लस बी। और आपने कहा सर c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू कितनी है? 7 और बच्चे c2 की वैल्यू कितनी है? 3a प्लस बी माइनस 2। अब आप लोग क्या करोगे? ये सवाल थोड़े बड़े तो हैं बट अब आप लोग क्या करोगे? अब आप करोगे सर इसकी कंपैरिजन इसके साथ में और सर इसका कंपैरिजन इसके साथ में। तो बीच में एक लाइन लगा लेते हैं छोटी सी। पहले तो आपने कहा सर 2a सर 2 अपॉन a माइनस बी बराबर कितना जाएगा बच्चे? 7 अपॉन
3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा बच्चे 6a। भाई नीचे की तरफ गुणा करोगे, आपने कहा सर 2 की गुणा 3a में करी तो 6a, सर 2 की गुणा b में करी तो 2b, और सर 2 की गुणा 2 में करी तो 4 बराबर 7a माइनस 7b। क्लियर सभी को? यस सर। 7a माइनस 7b। इसको थोड़ा और हल कर लेंगे। आप जब इसको थोड़ा और हल कर लोगे बच्चे, कितना आ जाएगा आपके पास में? आपने कहा सर हमारे पास में ही आ जाएगा 7a इधर है, तो बच्चे एक काम कर लेते हैं, 7a को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के a, इसको लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा बच्चे प्लस के 5b बराबर 4। बताओ इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप इसका कंपेयर कर लेते हैं, 3/a प्लस b इसके बराबर होगा 7/3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर ये कितना हो गया 9a प्लस 3b माइनस के 6 बराबर 7a प्लस के 7b। जब आप इसको इधर लाके घटाओगे बचेगा हमारे पास में 2a माइनस के 4b बराबर 6। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब आपके पास में फिर से वही बात आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है। देखो आप यहाँ पे समझिए, आप लिखोगे सर माइनस के a प्लस के 5b बराबर 4, यही था हमारे पास में। और सर दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस के 4b बराबर 6। अब आपको करना क्या है बच्चे, आपको इसको सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करेंगे सर, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं तो 2a, सर माइनस के 2a, सर प्लस के 10 भी बन जाएगा, और सर 2 से गुणा किया तो 8 बन जाएगा, और सर इसको जोड़ देंगे तो कट गया। तो सर 10 भी प्लस के हैं, माइनस के 4 भी है तो 6 भी बचेगा, और सर ये कितना है हमारे पास में 14 है। तो सर b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 14/6, और b की वैल्यू 14/6 आप कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं। आपने कहा सर 2a माइनस 4 गुणा 14/6 बराबर 6, ये हो गया सर 2a माइनस, सर 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं सर 16 दूनी 32/3 बराबर 6। ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 2a बराबर 6 प्लस 32/3। क्लियर बच्चे? 3 एलसीएम आ गया, 18 प्लस 32 कितना हो गया आपका? हो गया सर ये हो गया 50/3, और सर 2 नीचे आ जाएगा तो 50/6। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 50/6। बताओ इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से, या फिर हम आगे चलें। सर। बोलिए बच्चे। सर। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट जा रही है बच्चे। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इसी एक्सरसाइज में बच्चे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। एक सेकंड देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इसका तो एक सेकंड देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लो बच्चे, ये सारी चीजें ठीक है ना इसके अंदर? ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, और 3a प्लस बी माइनस के 2, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये 3a प्लस बी और माइनस के 2। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 6a प्लस 2b माइनस 4, ये 7a माइनस 7b। सर ये बचेगा माइनस के a, और ये हो जाएगा सर बच्चे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी सॉल्यूशन में। देखिए बच्चे, आपको हो गया सर एक इक्वेशन लिखे हमारे पास में 2x प्लस 3y बराबर 7, और सर दूसरी इक्वेशन थी a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर के 3a प्लस बी माइनस 2। देखो आपको हो गया सर यहाँ से देखा जाए तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, सर b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और सर c1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 7। क्लियर सभी को? यस सर। a2 की वैल्यू कितनी आ गई सर a माइनस बी, सर b2 की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी, और सर c2 की वैल्यू कितनी आ गई 3a प्लस बी माइनस 2। और आप लोग जानते हो कि सर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए, तो सर उसके लिए होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पुट कर दो भाई a1 अपॉन a2 यानी कि 2/a माइनस बी बराबर
सर B1/B2 यानी कि 3/A प्लस बी। सर C1/C2 यानी कि 7/3A प्लस बी माइनस। क्लियर सभी को? अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 बार बराबर कर देना। कैसे? सर कुछ इस तरीके से कि सर पहले तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया बच्चे, ये दोनों बराबर है, इनको बराबर पुट कर लिया। कीजिए इनको, सॉरी भाई, इनको बराबर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए? कर कर सकते। सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको एक काम करो, जैसे मर्जी आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों को बराबर पुट कर लो, आपने इन दोनों को बराबर पुट किया तो कितना हो गया बच्चे, यानी कि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? सर इसको इधर ले आएंगे तो 2A माइनस 3B प्लस 2B प्लस 3B बराबर 0, यानी कि सर ये हो जाएगा हमारे पास में 2A प्लस, कहाँ गए बच्चे हमारे पास में, हाँ 3A लिखा हुआ है यहाँ पर। यही गड़बड़ हो जा रही है, लास्ट वाले में भी यही गड़बड़ हुई है। देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 2A प्लस 2B, सर ये हो गया माइनस के 3A प्लस के 3B बराबर 0। सर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के A प्लस के 5B बराबर 0। इतना क्लियर हो सभी को? और सर यस इक्वेशन सर। ये आ जाएगी कि सर 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 9A, सर 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3B, और सर 3 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 7A प्लस 7। क्लियर भाई? इसको इसमें घटाया तो कितना बचा हमारे पास में? 2A बचा प्लस, सर ये 3B है, इधर आके घटेगा तो 7B, तो कितना बचेगा सर? माइनस के 4B बचेगा, माइनस के 6 बराबर 0। क्लियर हो सभी को? यस सर। और बच्चे यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5B। बताओ क्लियर है सभी को? भाई आप A को इधर ले आओ तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 5B। A की जगह 5B पुट कर दो, A की जगह 5B पुट कर दिया तो सर ये कितना हो गया? 10B माइनस 4B माइनस 6 बराबर 0, यानी कि 6B बराबर 6, और B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। B की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, यानी कि आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। चलिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले थे। आप पेज पलटिए और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट रीड कीजिए। एक बार कोई बच्चा रीड कीजिए माइक ओपन करके, के किस मान के लिए वाला कीजिए बच्चे रीड। कोई बच्चा रीड कर रहा है क्या बताइए? चलिए हम रीड कर देते हैं। देखिए लिखा है सेकंड का सेकंड पार्ट कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चे मिला सवाल बुक में? यस सर। ठीक है, तो के किस मान के लिए बच्चे आपको के का मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 1, और एक समीकरण दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। और आपसे पूछा गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चे कोई हल कब नहीं होता है? आप कहोगे सर जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है तब कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि लाइन कैसी होती है बच्चे? समांतर होती है। आपने निकाला सर a1, यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्लियर सभी को? और यहां से निकालोगे तो बच्चे a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू कितनी आएगी? k माइनस 1, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 2k प्लस 1। क्लियर सभी को? हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। भाई a1 अपॉन a2 कितना हो गया? आप कहोगे सर 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर सर b1 अपॉन b2 कितना हो गया? 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बच्चे c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2k प्लस 1। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आपने कहा सर ये कितना हो गया? 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। सर इधर घटाया हमने तो ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? आप कहोगे सर ये आ गया 3k माइनस 2k बराबर माइनस के 1 प्लस के 3। क्लियर? और आप कहोगे सर के Yes. कितनी आ गई हमारे पास में?
सर के की वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी कि के मान 2 के लिए, के मान 2 के लिए आपके पास में कितना आ जाएगा, यानी कि निम्नलिखित जो रैखिक समीकरण के युग्म है इनके लिए कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे बच्चे आपके पास में, यानी कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो, या क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दे। बोलिए बच्चे। सर करा दो। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं हम एक बार। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बच्चा रीड कर दो, कोई भी माइक ओपन करके जल्दी से, ताकि हमें लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जल्दी से। बस रीड कर दो क्वेश्चन को कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को पढ़िए एक बार। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, देखो लिखा है 8x + 5y = 9। दूसरा लिखा है कितना, 3x + 2y = 4। आज ही हमने बात की थी वर्जन गुणन विधि के अंदर आपको जो अचर राशि है वो इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ ही चाहिए और लिखी हुई है, तो बच्चे आप इसके अंदर सीधा सीधा क्या लगा सकते हो, वर्ज गुणन विधि लगाओगे और लिखोगे आप बच्चे x अपॉन y अपॉन और माइनस के 1 अपॉन। भाई आप यहां से लिखना शुरू करोगे, x के नीचे कितना 5/2, फिर कितना आएगा आपके पास में 9/4, फिर कितना आएगा आपके पास में 8/3 और 5/2 अपने आप को रिपीट करेगा। बताओ इतना क्लियर हुआ लिखने का तरीका? यस सर। फिर आप लोग लिखोगे, कितना लिखोगे कि सर x अपॉन कितना आएगा सर, 5 की गुणा 4 में की, 24 माइनस 2 की गुणा 9 में की, तो सर 18 आ गया, बराबर y अपॉन सर 9 की गुणा 3 में की, आपने कहा सर 9 से 27 हो गया, माइनस सर 4 -32 32 हो गया बच्चे, बराबर -1 अपॉन 8 की गुणा 2 में की तो सर 16 हो गया, माइनस 3 की गुणा 5 में की तो सर 15 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं सर x अपॉन 2 बराबर y अपॉन -5 बराबर -1/1। जब आप इसको कंपेयर करोगे बच्चे, आप लिखोगे x अपॉन 2 बराबर, क्या लिखोगे आप लिखोगे x अपॉन 2 बराबर -1/1, और आपने कहा सर x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की। क्लियर बच्चे? और फिर आप लिखोगे y अपॉन -5 बराबर -1/1, और आपने कहा सर y की वैल्यू कितनी होगी, 5। क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गई हमारे पास में कौन सी, आप कहोगे सर ये विधि तो हमारे पास में वृत्त गुणन विधि है। और सर प्रतिस्थापन विधि को देखें तो सर प्रतिस्थापन विधि तो थोड़ी बेकार ही होती है बच्चे। बेकार क्यों होती है? बेकार इसलिए होती है, लिखा है 8x + 5y = 9, और फिर दूसरी क्वेश्चन लिखी है हमारे पास में 3x + 2y = 4। आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकाल लो, आपने कहा सर 8x बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 5y, और सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 5y/8। अब आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया, 9 - 5y/8 + 2y = 4। जब आप इसको आगे हल करोगे बच्चे कितना आ जाएगा, 9 × 27 माइनस 5 × 15y/8 + 2y/1 = 4। सर एलसीएम कितना आ गया, 8, ये सर रहेगा 27 - 15y, सर एलसीएम आएगा 1 और 8 का, सर 1 से भाग करेंगे 8 दूनी 16y = 4। सर जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 27 प्लस के y/8 = 4। सर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 27 + y = 32, और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 5। क्लियर? तो y की वैल्यू 5 आप लोग यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू 5 तो कितना आ जाएगा x का मान, आप कहोगे सर x का मान आ जाएगा 9 - 5 × 5/8। क्लियर? यस सर। आपने कहा सर 5 × 5 कितना हो गया, 25, 25 में से सर 9 गया तो -16/8 कट किया तो सर माइनस के। क्लियर? यस सर। यही चीज पहले आई थी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, और वही चीज यहाँ पर आई है, और इसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही नहीं करनी पड़ रही बच्चे? यस सर। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा आसान विधि कौन सी होती है, बताइए, विलोपन विधि कौन सी होती है?
विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद में आप लोग इस्तेमाल करोगे तो क्या लिखोगे, गुणन गुणन विधि, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपकी जाएगी क्या, प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चे, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। और अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। यस सर। ओके सर।